नमस्कार दोस्तों, अम्बे सर्विसेज चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था कि हमारे चैनल पे आपको फाइनेंशियल रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब, ये सब सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी देते रहेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो गवर्नमेंटेड जॉब को लेकर के है, क्योंकि आजकल इतनी बेरोज़गारी हो गई है, कई लोगों को जॉब की आवश्यकता पड़ती है। कई लोग सोचते हैं कि हमें जॉब मिल जाए, कई लोग पढ़ाई करके घर में बैठे हुए हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पाती है, कहीं कई जगह पे आना-जाना। तो ऐसे में हम आपके लिए जो जॉब लाए हैं वो गवर्नमेंटेड जॉब है, और हमारा जो ये वीडियो है इसमें एज अ प्रूफ के साथ मैं आपको दूंगा कि आप सच में यहाँ से अप्लाई करके जॉब पा सकते हैं। इसमें किसी भी तरीके का कोई गलत चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा। और हमारी वीडियो को कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी हम ऐसी गवर्नमेंटेड जॉब रिलेटेड से वीडियो लाते रहें, ताकि आप हमारी चैनल को और भी ज़्यादा प्यार दें। तो जो हमारी वीडियो है वो एज अ प्रूफ के साथ लास्ट में मैं आपको वीडियो भी बताऊं, लास्ट में मैं आपको वेबसाइट भी दूंगा कि कहाँ से आप डायरेक्टली जो है अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी होगी क्लिक टू अप्लाई, वो डायरेक्ट उस लिंक पे जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसकी जो क्वालिफिकेशन की उस हिसाब से आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। पहली जॉब जो है गवर्नमेंटेड जॉब, वो है पीएनबी बैंक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और ये जो है कि ऑर्गेनाइजेशन है वो पीएनबी मेटलाइफ का है। तो ये भी एक गवर्नमेंट जॉब है। जाहिर सी बात है, सभी लोगों को पता है कि पंजाब नेशनल बैंक है, और भारत का सबसे पुराना बैंक पंजाब नेशनल बैंक ही है। उसके बाद ही एसबीआई आई थी। सबसे पुराना बैंक आप देखेंगे तो पीएनबी बैंक ही है, और ये गवर्नमेंटेड बैंक है। अब इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, मोड क्या होगा, मतलब कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन करेंगे ऑफलाइन करेंगे, वो चीज़ें भी मैं बताऊंगा। बाई पोस्ट कोरियर के द्वारा करना है, वो चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी क्या होगी, आपकी एज क्या होगी, और कैटेगरी किस किस कैटेगरी को क्या क्या फीस लगेगी, किसको फीस नहीं लगेगी, कितने पैसे देने हैं आपको अप्लीकेशन डालने के लिए। तो जो पीएनबी का है पोस्ट, वो एडवाइज़र का पोस्ट है। कृपया पूरा वीडियो देखिएगा। हर एक जॉब के बारे में मैं डिफाइन करूंगा, और डिफाइन करने के बाद ही आप क्लिक वेबसाइट पे जाइएगा। मैं लास्ट में आपको वेबसाइट की लिंक भी दूंगा, जहां से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे हुए। कहीं आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने फ़ोन से ही अप्लाई करिए और डायरेक्ट इंटरव्यू फेस करिए उसका। तो पोस्ट का जो नाम है वो एडवाइज़र है। एप्लीकेशन अप्लाई का मोड होगा वो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो एज अ इंटरव्यू के जरिए ही आपका सिलेक्शन होगा। आप जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और आपका इंटरव्यू ले करके ही वो सिलेक्शन करते हैं। सैलरी जो होगी वो आपका एज पर रूल के हिसाब से होगा, जो भी सैलरी होनी है एज पर रूल ही होगा। पीएनबी बैंक का जो एज लिमिट है जॉब के लिए, वो मिनिमम जो है आपका 18 साल होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। 18 साल से अगर कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसकी एप्लीकेशन की फीस जो है फॉर ऑल कैंडिडेट्स, इसमें कोई कैटेगरी नहीं है। आपको 1 रुपए भी नहीं देने हैं अप्लाई करने के, फ्री में आप अप्लाई करिए और इंटरव्यू फेस करिए। इफ़ आपका जॉब लग जाता है तो आप जो है अच्छी सैलरी पे गवर्नमेंटेड जॉब पा सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपकी वही 10th पास होनी चाहिए किसी भी हाल में। 10th पास एक है ही है बॉर्डर, जो आपको करनी ही करनी है। और इम्पोर्टेंट डेट्स, लास्ट डेट अप्लाई फॉर अप्लाई ऑफलाइन, ऐसा जितना जल्दी आप कर सकते हैं उतना जल्दी आप करिए। और ये इम्पोर्टेंट लिंक्स है जिसमें आप जो है गवर्नमेंटेड जॉब को अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन क्लिक टू हेयर पे करेंगे तो आप डायरेक्ट जो है वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी है एसबीआई लाइफ न्यू रिक्वायरमेंट। ये भी एक गवर्नमेंट बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी उसका भी रिक्वायरमेंट आया है, लेकिन अभी उसका मुझे कंफर्म नहीं, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन एसबीआई का जो है, इसमें एसबीआई लाइफ का जो है ऑर्गेनाइजेशन है, और पोस्ट नेम जो होगा वो इंश्योरेंस एडवाइज़र होगा। इंश्योरेंस का एडवाइज़र आपको पोस्ट मिलेगा। और वैकेंसी जो होगी वो मल्टीपल मल्टीपल होगी, किसी भी तरीके का टास्किंग आपको दिया जा सकता है। अप्लाई मोड यहाँ पे भी ऑनलाइन ही है। सिलेक्शन जो होना है वो भी इंटरव्यू के जरिए ही होगा, इंटरव्यू होने के बाद ही आप पास हो सकते हैं। सैलरी भी एज पर रूल डिपेंड करती है। एज पर रूल का मतलब यही हो गया कि आप सीधे जाइए बैंक में, आप अपनी कितनी जो क्वालिटी है वो आप वहाँ इंटरव्यू में दिखा सकते हैं, दिखाइए, उसी हिसाब से आपको सैलरी मिल जाती है। हु कैन अप्लाई, ऑल इंडिया कैंडिडेट कैन बी अप्लाई, मतलब कि ऑल इंडिया के जितने भी कैंडिडेट है वो कोई भी अप्लाई कर सकता है एसबीआई जॉब के लिए। उनके लोकल के हिसाब से उनके एरिया में उनको ये जॉब मिल जाएगा। जैसे पीएनबी वाले को बताया मैंने, तो वो भी अपने लोकल एरिया में आप
ले सकते हैं जॉब। और मिनिमम 18 साल एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 55 साल एज होनी चाहिए। इसी दोनों के बीच के लोगों को जो है, इसी एज के बीच में जितने लोग हैं वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। इससे कम या तो फिर 55 साल से ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं कर सकते। एप्लीकेशन फीस जो है, काइंडली विजिट द ऑफिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर मोर डिटेल्स। यानी जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्या फीस लगनी है इसको एप्लीकेशन डालने के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होगी वो होगी, कैंडिडेट शुड बी हैव पास्ट एसएससी पास होना चाहिए, हाई स्कूल 10th और जो है रिकग्नाइजेशन बोर्ड या यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से कहीं ना कहीं से आपको पास होना जरूरी है। इंपॉर्टेंट्स डेट्स जो है, जितनी जल्दी आप कर सकते हैं उतना जल्दी आप ज्वाइन भी कर सकते हैं इसको। आप अगर सिलेक्शन होते हैं, अप्लाई ऑनलाइन पे आप जब क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। और ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे एसबीआई लाइफ के। और हमारी जो अगली वीडियो है वो इंडियन पोस्ट के बारे में है। जो आप जानते होंगे, इंडियन पोस्ट हमारी सबसे पुरानी है, जिसमें पहले लेटर डाक सेवा जिसको कहते हैं, उसमें भी रिक्वायरमेंट आई हुई है। तो इंडियन पोस्ट का जो रिक्वायरमेंट है वो ये 51,485 पोस्ट हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ पर और आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 24 अप्लाई ऑनलाइन, आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी को बाई पोस्ट कोरियर भेजने की ज़रूरत नहीं है। और जो नेम ऑफ डिपार्टमेंट आपको पता ही है, इंडियन पोस्ट ऑफिस सभी को पता होगा। और जो वैकेंसीज हैं वो जीडीएस का मतलब यही होगा कि ग्रामीण ग्रामीण डाक सेवा वरियस पोस्ट, और 51,485 जो है पोस्ट है। नोटिफिकेशन अभी भी अवेलेबल है। और जनवरी 2024 लास्ट डेट आपका जो है वो फरवरी 2024 तक है। तो कृपया आप इस वेबसाइट पर विजिट करिए, इंडिया पोस्ट .gov.in पर, और आप जो है gov.in पर जा कर के वहाँ से आप जॉब पा सकते हैं। तो और हर एरिया के लिए अलग अलग लैंग्वेज में लोग चाहिए, जैसे कि आंध्र प्रदेश तेलुगु में 950 पोस्ट है। तो इस तरीके से बिहार में जो है 1570, छत्तीसगढ़ में 650। तो जहाँ लैंग्वेज जिस हिसाब से जो आदमी होता है, जैसे जिसको जो लैंग्वेज आती है उस हिसाब से आप सिलेक्शन वहाँ पे करवा सकते हैं। आप हिंदी लैंग्वेज भी है, कन्नड़ भी है, गुजराती भी है, मलयालम भी है, इंग्लिश भी है, औरैया है। और इंग्लिश तो थोड़ी बहुत आनी चाहिए आपको। और आपका जो मिनिमम एज होगा वो 18 से 40 के बीच में होना चाहिए। एज जो एज है वो एज लिमिट यही है कि 18 से 40 के बीच में होना चाहिए, तभी आप ये जॉब पा सकते हैं। और जो एलिजिबिलिटी है, 10th पास का भी बंदा इसको कर सकता है। 8th पास का भी बंदा कैन बी फिल एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट फॉर मोर डिटेल्स मस्ट रीड ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जा करके आप जो है कर सकते हैं। 10th क्लास जो है एलिजिबिलिटी एनी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड इन इंडिया, किसी भी बोर्ड से आप पढ़े हो, 10th पास हो, तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और जो जो टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर पोस्ट रिक्वायरमेंट, जो फीस लगनी है वो जनरल वालों के लिए या फिर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपये फीस लगनी है। एसटी एससी वालों के लिए 0 रुपये है। पेमेंट मोड ऑनलाइन रहेगा थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट मोड, जैसे भी आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। हाउ टू फिल जो है डीएस के जो रिक्वायरमेंट है वो इंडियन पोस्ट से आप ओपन करिए वेबसाइट पे, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखिए, क्लिक टू रिक्वायरमेंट बटन, डैशबोर्ड टू, सारा डिटेल्स लिखा गया हुआ है। और आफ्टर क्लिकिंग द रिक्वायरमेंट बटन द पोस्ट रिक्वायरमेंट डैशबोर्ड विल बी ओपन होगा फ्रंट ऑफ ये आपके सामने। नाउ रजिस्टर्ड वुड यू लॉगिंग बटन पे आपको रजिस्टर करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन डन, क्लिकिंग टू न्यू रजिस्ट्रेशन विच इज रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन टू बी डन बाई फिलिंग योर नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जब आप भरेंगे। आफ्टर रजिस्ट्रेशन मैसेज आईडी पासवर्ड विल कम ऑन योर मोबाइल। ठीक है, मोबाइल पे आपके आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। बाय क्लिकिंग ऑन द लॉगिंग बटन यू हैव टू लॉगिंग द फॉर्म विथ करू आईडी पासवर्ड एंड द कंप्लीट फॉर्म विल बी ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। आप लॉगिन करिएगा, जीडीएस रिक्वायरमेंट है वहाँ पे जाइएगा, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम, आईडी करेक्ट आप भरिएगा। नेक्स्ट स्टेप अपलोड योर क्वालिफिकेशन भी आपको वहाँ पे अपलोड करनी है। एड्रेस प्रूफ फोटो लोड करनी है। सबमिट फाइनल बटन पे क्लिक करके टेक प्रिंट ऑनलाइन पेमेंट मोड का निकाल लीजिएगा। और आप इस तरीके से क्लिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और लॉगिंग यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरीके से आप जो है
ये डायरेक्ट लिंक मैं आपको दूंगा, आपको इतना ज़्यादा कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था इंडियन पोस्ट का, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी जॉब आई हुई है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है 2024 का जो है, वो राजस्थान डिपार्टमेंट से आई हुई है। ये फिक्स है, राजस्थान वाले राजस्थान में अगर किसी को जॉब करना हो तो वो कर सकता है। अप्लाई मोड जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन रहेगा, बाई पोस्ट ही आपको भेजना है। ऑल इंडिया कैंडिडेट जो है, कहीं के भी लोग हैं, वो जॉब पा सकते हैं। यहाँ का पोस्ट नेम अभी कुछ क्लियर नहीं है, जैसे कि बहुत सारी पोस्ट है इसमें, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का भी पोस्ट मिल सकता है, टैक्स असिस्टेंट का भी पोस्ट मिल सकता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ भी मिल सकता है, स्टेनोग्राफर का भी मिल सकता है। टोटल जो पोस्ट है राजस्थान की वो 55 है। सिलेक्शन प्रोसेस नो एग्ज़ाम, एग्ज़ाम किसी भी तरीके का नहीं होना है। सैलरी जो आपकी रहेगी वो 18,000 से 1,42,400 रुपये के बीच में रहेगी। इनकम टैक्स न्यू रिक्वायरमेंट 2024 का जो एज लिमिट है वो 18 साल से मैक्सिमम 30 साल का एज होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस जो है फॉर ऑल कैंडिडेट्स नो फीस, मतलब फ्री में 1 रुपये भी आपको नहीं देना है। आप फॉर्म लीजिए, डाउनलोड करिए, भर के आप इनकम टैक्स ऑफिस पे भेज दीजिए। अपने आप उनकी तरफ से अगर एग्ज़ाम के इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी तो आपको जाना पड़ सकता है। तो आप जाइए, इंटरव्यू फेस करिए और पास करिए इंटरव्यू को और जॉब लीजिए। 10th 12th एनी ग्रेजुएट पोस्ट पास कैन बी अप्लाई, मतलब जो 10 12 या फिर ग्रेजुएट जो भी बंदे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट जो है 12 दिसंबर से 16 जनवरी लास्ट डेट है इसका। अभी आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो 11 जनवरी है, और 16 जनवरी तक जो है लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। डाउनलोड नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को, और जॉब जो है आप आसानी से पा सकते हैं। और नेक्स्ट जो प्राइवेट है, जो वर्क फ्रॉम होम, जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वो चाहते हैं कि मैं भी जो है जॉब ले सकूं, तो फ्लिपकार्ट जो है आपको जॉब देता है 2024 में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लिपकार्ट है, वर्क फ्रॉम होम, घर से ही बैठ के ही आपको काम करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पोस्ट नेम जो रहेगा कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का रहेगा या सेल्स डिपार्टमेंट का रहेगा, आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप किस तरीके का जॉब करना चाहते हैं। अकाउंटेंट रहेगा या सिक्योरिटी ऑफिसर रहेगा, पैकिंग बॉय रहेगा या वेयर हाउस कीपर रहेगा या फाइनेंशियल मैनेजर रहेगा या ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर रहेगा, इंजीनियर रहेगा, ठीक है। वैकेंसी जो है मल्टीपल है, और एप्लीकेशन मोड जो है वो ऑनलाइन है। आपको ऑनलाइन ही करना है, कोई ऑफलाइन का चक्कर नहीं है। जॉब लोकेशन अक्रॉस टू इंडिया, कहीं भी आपको ये जॉब मिल सकती है, इंडिया के किसी भी कोने में आप ये काम कर सकते, गांव गली मोहल्ला शहर कहीं भी आप काम कर सकते। हु कैन अप्लाई जो है ऑल कैंडिडेट्स इंडिया के, मतलब किसी भी लोग हैं, कोई भी आदमी हो वो अप्लाई कर सकता है। और सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो इंटरव्यू के जरिए ही होगा। इंटरव्यू में आपको बुलाया जाएगा और आपको इंटरव्यू देना, हो सकता है कि ऑनलाइन भी इंटरव्यू हो। सैलरी जो है आपका 20,000 से 58,000 के बीच में दिया जाएगा। और फ्लिपकार्ट रिक्वायरमेंट एज लिमिट जो है 18 से 50 साल की उम्र की होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ओबीसी नो फीस, और ST SC के लिए भी कोई फीस नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है कैंडिडेट शुड बी हैव पास 10th 12th ग्रेजुएट पास, फॉर मोर देन विजिट नोटिफिकेशन लिंक गिवन बेलो, मतलब जो भी आपको 10th और 12th पास होना है, ग्रेजुएट पास होना है। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट पे जा करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ क्लिक टू हेयर टू अप्लाई के लिए आप कर सकते हैं। और जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे अब मेरी बारी आती है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप जो है अप्लाई जो है कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब को, और कहाँ कहाँ मैंने ये चीज़ें निकाल करके आपको दिखाई हैं। तो एक वेबसाइट है सरकारी टुडे इंडिया.com, उस पर आप जाइए। ये सारी रिक्वायरमेंट जो मैंने बताया है वो सारी आपको रिक्वायरमेंट यहाँ पे मिल जाएगी कि कैसा कैसा जॉब चाहिए आपको। लेटेस्ट जॉब में देखिए यहाँ है, जैसे मैं बैंक वाले जॉब पे सेक्शन पे गया, SBI का जो मैंने बताया था वो SBI का है। पोस्ट ऑफिस का जो मैंने बताया था GDS ग्रामीण डाक सेवा जो है वो भी मैंने बताया था, PNB का ही बताया था मैंने। और इनकम टैक्स ऑफिस का मैंने रिक्वायरमेंट बताया था वो भी यहाँ पर है। ये सब और भी कुछ चीज़ें हैं जो टाइम निकल चुके हैं। तो इस तरीके से, और फ्लिपकार्ट का यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्लिपकार्ट का भी है न्यू वैकेंसी 2023 का है ये, सॉरी यहाँ पे होगा फ्लिपकार्ट, सॉरी इस वाले पेज में नहीं है, नेक्स्ट वाले पेज में होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ फ्लिपकार्ट का भी। तो इस तरीके से जो है आप जो है जॉब अप्लाई कर सकते हैं, और यही ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाएंगे और वहाँ से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब ये रहा आपका इंडियन पोस्ट, बंधन बैंक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो भी है वो सारी चीज़ें मैंने बताई आपको। और फ्लिपकार्ट का अगर नहीं मिला है तो आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च करिएगा
कार्ड जो है जॉब 2024, तो वो आ जाएगा और डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो थी आज की, जिसमें हमने बताया कि आप गवर्नमेंट जॉब कुछ हैं जो कैसे पा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, हो सकता है कि हम और भी आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियो लाते रहें, जिसमें जॉब के बारे में हम आपको बताएँगे, प्राइवेट जॉब और आपके लोकल के बारे में भी बताएँगे कि आप लोकल में कौन-कौन सा जॉब पा सकते हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो को देखा है तो काफ़ी अच्छा लगा हमें, और बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा। और आगे भी हम आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे, जिससे आप हमसे जुड़े रहें।